नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्प्रूफ क्लासेस में। देखिए, मैथ का जो हमारा रेशियो का पार्ट 3 है वो आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने किया था। 16 से इसको पार्ट में शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिना आपका बर्बाद वक्त किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो सिक्कों के ऊपर है, ठीक है। और सिक्कों के ऊपर एनटीपीसी 2016 में आया हुआ सवाल है, फालतू सवाल नहीं है। 90 सिक्के हैं जिनमें 5 और 10 पैसे के सिक्के शामिल हैं। सभी सिक्कों का मूल्य अगर 7 रुपया है तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये आपसे सवाल पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए पॉज करके वीडियो, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन आपको बताते हैं। देखिए क्या है दोस्तों कि इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले आपको देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 पैसे और 10 पैसे, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले पैसे जो है उसको रुपीज में आप चेंज कर लेंगे, ठीक। सबसे पहला काम तो हमारा यही होगा कि हम सेम चीज पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पैसा है तो उसको रुपया पे चेंज कर देंगे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे मूल्य हमारा 7 रुपया गिवन है, तो इन दोनों को भी हम लोग को 7 रुपए मतलब पैसे रुपए में चेंज करना होगा। क्यों करना होगा, एक बार क्वेश्चन करेंगे दोबारा यह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप। तो आपको पता है कि आपके पास सिक्के कितने थे, 90 सिक्के थे टोटल, ठीक। 90 सिक्के थे आपके पास। थोड़ा मार्कर में और ढीला ले लेता हूँ थोड़ा। चलिए ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो 90 सिक्के थे मेरे पास, उसमें कुछ सिक्के हमारे 5 के होंगे जिसको हम x मान लिए, कुछ सिक्के होंगे जो हमारे 10 के होंगे, ठीक। तो उसको 90 माइनस एक्स मान लिए, ठीक। उसके बाद क्या करिए दोस्तों कि आप सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, ठीक। आप इसके बाद इसको चेंज कर लीजिए ऐसे कि आप देखिए 1 रुपए में 100 पैसा, तो 1 पैसा में 1/100, तो 5 पैसा में कितना रुपया, तो 5/100 यानी कि इतना रुपया। 5 पैसे में कितना रुपया, इतना रुपया। कैसे हुआ मैंने बता दिया। उसी तरह 10 पैसे में कितना रुपया, तो 10/100 रुपया, ठीक। अब एक बात सोचिए आप कि अगर आपके पास 1 रुपये, मान लीजिए आपके पास 4 रुपया है, 2 रुपया है, ठीक, मान लेते हैं 2 रुपया है और उसके सिक्के आपके पास 4 हैं, तो बताइए आपके पास कितने रुपए। तो आप बोलेंगे 2 × 4 8 रुपए। तो आपने किया क्या, आपके पास जितना रुपया था इंटू आपके पास जितने सिक्के थे, ठीक। तो हम भी यहाँ पे यही कर रहे हैं कि 5 रुपए वाले जितने पहले 5 पैसे को रुपए में चेंज किए तो इतना रुपया हो गया 5/100 रुपीज, और इंटू अगर हम जितने सिक्के अगर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हमें 5 रुपए से जितना पैसा बनेगा, 5 पैसे से जितना पैसा बनेगा टोटल अमाउंट, वो नहीं पता चल जाएगा। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। अब देखिए 10 पैसे को भी हम लोग रुपीज में चेंज किए थे, तो 10/100 रुपीज के 90 माइनस एक्स सिक्के हैं, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो उसकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी कितना रुपया है वो। और अगर इन दोनों को जोड़ देते तो यही हमारा 7 रुपए के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है ये बात, ठीक। तो देखिए इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट था, ठीक, कि आपको ये इक्वेशन लिखना था, ठीक। हर बार हर क्वेश्चन में मैं यही बात कहता हूं कि जब आपको क्वेश्चन लिखना आ गया तो आप सवाल कर लेंगे, ठीक। उसके बाद सिंपल से कैलकुलेशन है कि 5x और ये देखिए 100 नीचे है, इसका मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। ऊपर 5x प्लस ये 900 हो जाएगा माइनस 10x इज इक्वल टू 7। 5x यहाँ पे देखिए 10 और 5 को घटाएंगे हम लोग तो माइनस 5x बचेगा, प्लस 900 और 100 को उधर भेज देंगे तो 700 और माइनस से माइनस कट जाएगा, x का वैल्यू 40 आ गया। यानी कि हमारे पास सिक्के कितने थे, 40 सिक्के थे 5 पैसे के, ठीक। वही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी है, ठीक। के ऊपर क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना ये चीज कि कितने सिक्के 5 पैसे के हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम लोग x माने थे, 5 पैसे वाले सिक्के जितने थे उसको हम लोग x माने थे, ठीक। और उसको लास्ट में आके अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू हमारा कितना है, 40 हमारा आ गया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, आपने इसमें किया क्या। फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार आएगा भी ये एग्जाम में, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछेगा। देखिए इसमें हुआ क्या है, इसमें बस एक ही चीज है कि आपके पास जो रुपया है उसको उसके सिक्कों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी टोटल वैल्यू पता चल जाएगी, और जितने भी वैल्यूज हैं सबको जोड़ दीजिए और क्वेश्चन में एक फिक्स वैल्यू दी रहेगी उसके बराबर कर दीजिए और बाद में इक्वेशन सॉल्व करना है। और इसको रुपीज में आपको चेंज करना है, पैसे में लेके नहीं चलना है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 7 रुपया में दिया है तो आप इसको भी रुपया में चेंज करेंगे, इसीलिए 5 पैसा नहीं रुपया। और जब रुपया आ गया उसको उसके सिक्कों के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए अगला सवाल लेते हैं, काफी इस पे बोल लिया हम लोगों ने। देखिए दोस्तों एक सवाल आपके स्क्रीन पर एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। देखिए क्वेश्चन क्या आपके सामने है कि एक आदमी के पास, देखिए यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में रुकना है। एक आदमी के पास क्या है, 5, 10 और 20 रुपए के नोटों की बराबर संख्या है, यानी कि 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया का नोट है और तीनों की जो संख्या है वो बराबर है, ठीक। तथा
कुल उनका मतलब वैल्यू उनको जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है, 385 रुपया टोटल जोड़ने पे आता है जो उनके पास नोट है। नोटों की कुल संख्या ज्ञात करिए। ठीक, सेम काम पहले क्वेश्चन में आपको ये करना होता है कि इसमें देखिए यहाँ पे रुपया में दिया है 385 रुपया, तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे रुपया में बदलना होगा। तो देखिए 5, 10, 20 पहले ही से रुपया में है तो उसको नहीं बदलना है। ठीक, दूसरा काम आपको क्या करना होता था क्वेश्चन में कि जितना रुपया होता था उसके उसके सिक्कों की संख्या या फिर नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू निकलता था और टोटल को जोड़कर हम लोग इतने रुपए के बराबर करते थे। वहां से एक इक्वेशन फंसता था और इक्वेशन को उल्लू बना के वहां से हम लोग आंसर निकाल लेते थे। तो यही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक, देखिए 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया, ये तीनों रुपया है। इनकी जो नोटों की संख्या है, संख्या देखिए मैंने लिखा है वो बराबर है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, x मान लिए बराबर बराबर बराबर। तो क्या हम 5 इंटू एक्स कर देंगे, जिसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपए का नोट है और ऐसे नोट मेरे पास 4 हैं, तो 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि मेरे पास 20 रुपया है। तो अगर 5x, 10 इंटू एक्स 10x और 20 इंटू एक्स इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि ये हमारा कितने के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन था ये चीज 385 के बराबर। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन और रियल वैल्यू को बराबर करेंगे, 35x बराबर 385, x बराबर 11 और ये आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। देखिए कितना सरल सवाल एनटीपीसी में पूछा है। जो भी आपसे बोलता है कि एनटीपीसी का एग्जाम हार्ड है वो आपको बस मूर्ख बना रहा है। असल में वो ये बता रहा है कि वो उसके लिए हार्ड है, लेकिन हार्ड कुछ नहीं होता है। और इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, दावे के साथ लिख के ले लो मेरे से कहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 18 था लेकिन अब यहाँ पे सीक्वेंसिंग घबराया है तो आगे भी जितने क्वेश्चन होंगे उसमें एक एक बढ़ जाएगा, घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 3:2 है। वहां उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है एक्सपेक्टेड। तो पहली बात, ये क्वेश्चन आपको बिना पेन उठाए करना चाहिए। पहले चीज, क्यों, जवाब दीजिए आप लोग, पहले अपने सॉल्व करिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूं। देखिए क्लब में जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या क्या है, 3:2 है। अगर हम रेशियो में इसको जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना आता है, 5, यानी कि ये कितना आता है 5। और जो हमारा रियल आंसर होगा वो भी क्या होगा कि 5 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेशियो में अगर हम लोग 5 जोड़ रहे हैं, मान लीजिए ये 5 है, ठीक, रेशियो में हम लोग 5 जोड़ दिए, ठीक, और रियल वैल्यू कुछ ऐसी आती जो 5 से कटती। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 18, 16, 24, 25, 16, 25, ठीक। तो इसमें हम लोग अगर 25 को यहाँ पे रखते हैं तभी ये रेशियो क्या हो पाएगा, मतलब कट पाएगी, क्योंकि 1 यहाँ पे होगा और ये हमारा 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक, तो पॉसिबिलिटी के ऊपर आपको जाना है। ठीक, सीधे सीधे बोलूं तो 3 और 2 जोड़ दीजिए 5, और 5 जिसका मल्टीपल होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन में लॉजिकली खुद से सोचना होगा। ठीक, और ये सवाल देखिए कहाँ आया है, ALP 2018 में पूछा गया सवाल। मतलब कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के लेवल को आपको अलग अलग तरह से, आप इस तरह से आपको लाके सेट करके दे रहे हैं कि आपको एग्जाम के टाइम दिक्कत ना हो। ठीक, आपका पूरा का पूरा थ्योरी और प्रीवियस ईयर, इसीलिए पोस्टर के ऊपर लगाया जाता है कि थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं, और बात सच है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग कर तो रहे हैं तैयारी एनटीपीसी की, लेकिन आपको अपने एग्जाम के एक लेवल ऊपर ही चल के जाना है। ठीक है, आपको एक लेवल ऊपर का ही आपको पढ़ के जाना है। ठीक, कभी भी अपने आप को कमजोर मत महसूस होने दीजिए। तो सिक्कों के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो हमें लगा कि रिलेवेंट है वो आपके सामने। देखिए एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं। ठीक, मतलब जो सिक्कों की संख्या है उसका अनुपात दिया है इनडायरेक्टली वे में 3:5:7। ठीक, और जो उनका मूल्य है वो 1 मतलब 1 रुपए का सिक्का है, 5 रुपए का सिक्का है और 10 रुपए का, ये 3 तरह के सिक्के हैं। और उनके संख्या का अनुपात क्या है, तो 3 है, रेशियो 5 है, रेशियो 7 है। ठीक, और उन सिक्कों का टोटल जो सम है उनका पूरा कि कितना है वो अमाउंट में, तो वो है 588 रुपीज। ठीक, तो बताना है कि 10 रुपए के मूल्य वाला सिक्का कितना है, उसकी संख्या बताना है। ठीक, तो पहले चीज तो आपको पता है कोई भी चीज रेशियो में अगर उसको हम लोग x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रियल में कितनी होगी वो आ जाती है। ठीक है, सेम काम यहाँ भी हुआ है। देखिए हम लोग थोड़ा स्लाइड को हल्का सा नीचे लेते हैं बस, ये देखिए। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिए कि 3:5:7 को लिख दीजिए।
अब आपको क्या करना है कि सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो उसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को। तो ये 3x, ये 5x, ये 7x है, यानी कि 3x सिक्के हैं, 5x सिक्के हैं और 7x सिक्के हैं जो अलग अलग तरह के, ठीक। और हर बार आपको सिक्कों वाले क्वेश्चन में बस आपको एक इक्वेशन बनाना होता है। उस इक्वेशन में क्या करना होता है, सिक्कों की संख्या और उसका वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 सिक्के हैं, 3x सिक्के, 5x सिक्के, 7x सिक्के। उसी तरह मेरे पास 4 सिक्के हैं और जो सिक्के हैं उस एक सिक्के का जो मान है, जो वैल्यू है उसका, वो 1 रुपया है। तो बताइए 4 मतलब कितने, उसका टोटल कितना सम हो जाता है। तो 4 सिक्के और चारों सिक्के 1-1 रुपए के, तो 4 रुपए। हमने किया क्या, 4 into 1 कर दिया। उसी तरह अगर 3x सिक्के हैं और हर सिक्का 1 रुपए का है, तो टोटल उसका जो अमाउंट हो जाता है वो 3x into 1। उसी तरह 5x into 5, क्योंकि 5x 5 रुपए वाले सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रहा था, जबकि 7x वाला सिक्का 10 रुपए वाले सिक्कों को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके अगर तीनों को जोड़ देंगे तो क्या क्वेश्चन में जो 588 दिया है, क्या ये इसके बराबर नहीं होगा? सोचिएगा खुद से। जब तक आप आत्ममंथन नहीं करेंगे आपको दुनिया में कोई नहीं बता सकता। मैं तो फिर भी बहुत छोटा टीचर हूँ, ठीक। तो इसको आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे 5 × 25x, 7 × 78 इतना के बराबर आता है। इसको आप जोड़ेंगे तो 98x आएगा, ये 558 के बराबर। अगर आप इसको नीचे भेजते हैं तो ये 98 बन जाए, 98 6 बार में आपका कट जाएगा और x का वैल्यू 6 आ जाता है, ठीक। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी यही था, ठीक है। x का वैल्यू आप लोग को निकालना था, आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक। लेकिन x नहीं पूछा था, माफ कीजिएगा। हम लोग से पूछा था कि 10 रुपए वाले मूल्य के कितने सिक्कों की संख्या, मतलब 10 रुपए वाले जितने सिक्के हैं उनकी संख्या बताइए। तो उसको हम लोग क्या 7x माने थे, इसी के नीचे देखे लिखे हम लोग। तो 7x का मतलब क्या है, 7 into x। अब देखिए कि 7 तो मतलब 7 ही होता है, उसको क्या बताना है। और x का वैल्यू कितना हम लोग का आया, 6 आया था। तो 7 6 जा 42, ये देखिए आंसर डी हो गया, ठीक है ना। अब ये नीचे देखिए ना x का वैल्यू क्या आया था। यार तुम भी लोग कमाल करते हो भाई। देखो नीचे लाके दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखिए x का वैल्यू 6 आया है और 7x का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42। आंसर डी आपका पूरा सही। चलिए अगला सवाल लेते हैं, ये हो गया। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे इस स्लाइड का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग एक पार्ट और लाएंगे और खत्म कर देंगे टॉपिक को, ठीक। रेशियो के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं या फिर आएंगे, वो इसी लेवल से आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। मैं गोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूँ इस बात को। चलिए, अमीर क्या करता है, कोई लड़का है मान लीजिए आमिर, उसने क्या किया, 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से आए गिफ्ट को दुगना, मतलब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मतलब लिखने में गलती हो गया है, ठीक। तो पहले बच्चे को जो गिफ्ट मिलता है वो दूसरे वाले बच्चे का दुगना मिलता है, ठीक। और जो उसी लाइन में आगे बढ़ रहा है कि तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना, यानी कि पहले वाले को पहले से दुगना और तीसरे वाले से 3 गुना, ठीक, तथा चौथे वाले से 4 गुना हिस्से में उनके गिफ्ट आता है, ठीक। और क्या बोलता है आगे, हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि ये चारों वैल्यूज बराबर है आपस में, ठीक। बोल रहा है ना वो क्वेश्चन कि पहले वाले को जो गिफ्ट मिला है वो दूसरे वाले का, यानी कि S। देखिए चारों को पहली बात हम लोग मानेंगे कि पहला वाला F, दूसरा वाला सेकंड S, तीसरा वाला थर्ड T, चौथा वाला फोर्थ FO, ठीक। ऐसे हम लोगों ने मान लिया है, ठीक। इस तरह से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा समझने में, ठीक। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि जो पहला वाला है उसको दूसरा वाले का दुगना मिला है, तो ये बात ठीक मुझे जम गई, लिख लिया मैंने। फिर क्या बोला, उसी लाइन में क्या बोला कि उसी आदमी को, यानी कि पहले को, हालांकि अलग से बोला नहीं है लेकिन क्वेश्चन में अंडरस्टूड है कि पहले वाले को ही तीसरा वाले का तिगुना मिलता है और पहले वाले को ही चौथा वाले का 4 गुना मिलता है, ठीक। एक ही लाइन में ये बात लिखा है और जो चारों को मिला है वो बराबर है, ठीक। क्वेश्चन के लैंग्वेज से समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो ये बात तो जमती है मुझे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हम लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से। अब बात आती है सॉल्व करने की, ठीक। पूछा क्या है कि पहले और दूसरे बच्चों को मिलाकर कुल कितने गिफ्ट मिले, ये हम लोग को बताना है, ठीक। तो अब थोड़ा स्लाइड को नीचे लेते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। ये देखिए, अब क्या है दोस्तों, ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ का रेशियो किसी तरह निकल जाए
और उस रेशियो को हम लोग 900 के बराबर कर दें और हमारा बात बन जाए, क्योंकि वहां से हम लोग 1 निकाल लेंगे तो हम लोग पहले दूसरे को कितना गिफ्ट मिला वो भी निकाल लेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ का रेशियो निकालना है। यहाँ पे ये चारों बराबर है। अब जब तरह का केस बने, जब भी इस तरह का केस बने, तो आपको क्या करना होगा कि आप 2, 3 और 4 जो इसके आगे फैक्टर्स लगे होंगे, को मल्टीपल जो इसके, उसका एफ एलसीएम लीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। ठीक, और यहाँ पे एफ के पास रख के पूछिए कि बताओ मैं तुम्हें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 आ जाए। ठीक, तो यहाँ 1 है, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 12 आ जाए, तो इसका रेशियो हो गया 12। 12 ही मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए? तो 6। तो एस का रेशियो कितना हो गया? 6। उसी तरह 3 वाले से पूछिए कि मैं तुम्हें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 आ जाए, तो वो बोलेगा 4 मल्टीप्लाई कर दो तो 12 आएगा, तो यहाँ पे 4 हो गया। फिर यहाँ पे फोर्थ वाले से पूछिए मैं तुम्हें क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि 12 आ जाए, तो वो बोलेगा 3 मल्टीप्लाई कर दो, 4 से 12। इस तरह से पूछ के आप क्या करेंगे कि इन चारों का आप रेशियो निकाल लेंगे। आपका रेशियो आ जाएगा 12:6:4:4। यहाँ तक आप पहुंच गए। अब क्या करिए कि आप जब आपको चारों का रेशियो पता है तो आप चारों को जोड़ दीजिए, वो हो गया 25। और ये 25 ही किसके बराबर है? अब देखिए ये गिफ्ट्स के नंबर का रेशियो है, 12:6:4:4:3। ये रेशियो में गिफ्ट्स के नंबर का रेशियो है। आप इसको टोटल सम कर दीजिए, ये कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। और ये रेशियो जो गिफ्ट, टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट जो रेशियो में है, वो सच में कितना के बराबर है? 900 के। तो एक रेशियो कितना के बराबर? 900/25 यानी कि 36 के बराबर। और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर कुल कितने गिफ्ट मिलते हैं। अगर एक को 36 मिलता है तो 12 + 6 यानी कि 18 को कितना मिलेगा? तो 18 × 36, 648 गिफ्ट। ठीक, इस तरह से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऊपर देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। ये देखिए ऑप्शन डी आ रहा है आपका। ठीक, ऑप्शन डी मैं इसको लगा देता हूँ, मार्कर लेना होगा, 1 सेकेंड। ये आपका डी हो गया। ठीक, तो देखिए इस तरह से दोस्तों आपको जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों ने आपके सामने लाया। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार बरसाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। थोड़ा ये लंबा हो गया। ठीक, चलिए तो मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।